Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम टुडे एंड ये हैंड पिक्ड है एंड दे आर चूजन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम. सो एग्जाम में जिनकी आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वही करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. एंड लास्टली हम कवर करेंगे आपका वोकैब का पोर्शन और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. सो मेक श्योर यू subscribe to our channel and don't forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज आई है अबाउट बोलीविया. बोलीविया से रिलेटेड आपकी पहली न्यूज है. अब देखो रिसेंट में क्या देखा गया कि यहाँ पर कूप होने के चांसेस थे. अब कू क्या होता है आपका? कू होता है जब आपकी अच्छी खासी गवर्नमेंट होती है एंड उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने आ जाती है आपकी कौन? आर्मी या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री. सो मिलिट्री ओवरथ्रो कर दे अगर आपकी चलती फिरती गवर्नमेंट को, आर्मी आए कंट्रोल ले ले एंड गवर्नमेंट को वहां से हटा दे, देन हम उसे कहते हैं कू. ओके, ये सिमिलर सिचुएशन हमारा एक नेबर है जहां पर ये बहुत टाइम से चल रही है. ठीक है, एंड वो है आपका म्यांमार. म्यांमार में आपका बहुत टाइम से आपका कू चल रहा है जिसके ऊपर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. राइट, वहां पर आपने देखा कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन आपकी खराब है, कितने सारे लोग आपके रिफ्यूज लेने के लिए इंडिया आ चुके हैं. नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो लोग रिसाइड कर रहे हैं जहाँ पर हम उन्हें टेम्पररी कैंप्स भी दे रहे हैं. अब बोलीविया में क्या हुआ है आपका? रिसेंट में देखो बोलीविया में हुआ कि वहाँ पर आपका ये आप देख सकते हैं, दिस वाज द आर्मी चीफ दैट प्लान. ये जनरल आने वाले थे, ही डिसाइडेड कि ही विल ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट वाज स्मार्ट इनफ ऑफ बोलीविया एंड व्हाट ही डिड वाज इन्होंने ऑलरेडी ही लेफ्ट द प्लेस, ही इलेक्टेड अनदर जनरल. इन्होंने दूसरे जनरल को अपॉइंट कर दिया एंड जिस नया जनरल आया आपका, नया जनरल ने जो फर्स्ट ऑर्डर दिया वाज टू कैप्चर दिस ओरिजिनल जनरल जो को आपका प्लान कर रहा था. ओके, बोलीविया वैसे ही आपकी देखो अच्छी कंट्री है एंड आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बोलीविया इज फेमस फॉर लिथियम. लिथियम का बहुत बड़ा सोर्स है आपका बोलीविया. ओके, एंड इससे ही आपका लिथियम ट्राइंगल भी आ जाता है. राइट, यू रिमेंबर द लिथियम ट्राइंगल, दीज आर दी ABC से हमने स्टडी किया था द लिथियम ट्राइंगल. ये है आपकी कंट्री जो है एक्सेसिवली रिच इन लिथियम. लिथियम के अच्छे सोर्स है ये और हम इस ट्राइंगल को याद करते हैं एज ABC. ओके, सो इन दिस ABC वी हैव बोलीविया, वी हैव अर्जेंटीना एंड वी हैव चाइल. सो इससे इनका ये ट्राइंगल फॉर्म होता है. ठीक है, A is for Argentina, B is for Bolivia and C is for Chile आपका. यहाँ पर आप देख सकते हो. सो लिथियम के नाम से आपको पता होना चाहिए कि लिथियम सोर्स रिच है, ये रिच इन लिथियम है आपकी ये कंट्रीज. नेक्स्ट आएंगे, देखो आप बोलीविया यहाँ पर और डिटेल में देख सकते हो. दिस इज बोलीविया, इसकी कैपिटल है लपाज. लपाज इज द कैपिटल, हियर इज पैसिफिक ओशन. एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका चाइल से पास हुआ, अर्जेंटीना से पास हुआ, पैराग्वे से पास हुआ, बट बोलीविया से पास नहीं होता है. सो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ये बोलीविया से आपका पास नहीं होता है. इन UPSC दे कैन कंफ्यूज यू लाइक दिस. ओके, सिंस ये आपकी न्यूज में है सो दे कैन कंफ्यूज यू कि इससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है या नहीं होता है. सो नहीं होता है. किससे पास होता है? चाइल से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से, यहाँ से आपका पास होता है. नेक्स्ट आएंगे हम, देखो इंडिया US और डिफेंस से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है. अब यहाँ पर हमारी डिफेंस डील के और टॉक्स के बारे में बात हुई है. इंडिया US का आपको पता है अच्छी हमारी डिफेंस डील रहती है, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हम. ओके, अब यहाँ पर बात की गई है की डील्स फॉर MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये आपका ड्रोन है, एंड GE-414 जेट इंजन के बारे में बात की गई है. इनके रिलेटेड जो आपकी डील है उसकी टॉक्स आपकी मूव फॉरवर्ड कर रही हैं. ठीक है, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं इसकी टॉक्स आपको. एंड deepening of industrial collaboration under the initiative on critical and emerging technology framework. So आपका जो initiative on critical emerging technology framework है इस पे आगे बात लिखी आपको दिख रही है क्योंकि इस पे US और इंडिया आगे जाके कोलैबोरेट करने की बात कर रहे हैं इन दोनों पर्टिकुलर चीज़ों पे. एक तो आपका UAV है एंड दिस इज दिस पर्टिकुलर इंजन, उसके बारे में हम आगे स्टार्टिंग करेंगे. ओके, Plus, India has shown strong interest in co-producing the Stryker infantry vehicle
and has entered into early talks with the US regarding the Stryker and Javelin anti-tank guided missiles. ओके, सो इसके ऊपर भी इंडिया हमारा कीन है कि हम इस पे को प्रोड्यूस करें. देखो, को प्रोड्यूस करने का सबसे बेनिफिट क्या होता है? को प्रोड्यूस करने का बेनिफिट होता है कि आपको जब आपका टेक ट्रांसफर होगा, आपका टेक ट्रांसफर होगा, और टेक ट्रांसफर होने से आपका जो हमारा नेशन भी है दैट विल ऑल्सो ग्रो. अगर आप डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हो, हम इम्पोर्ट कर सकते हैं वहां से डायरेक्टली, बट व्हाट वी लूज, हमें जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो हम में नहीं आएगी. सो अगर हम साथ में को प्रोड्यूस करेंगे देन वील गेट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आपका बहुत अच्छे से होगा. दैट विल हेल्प अस ऑल्सो ग्रो. ओके, सो दिस इज वाई वी प्लानिंग ऑन को प्रोड्यूसिंग है. सो हमने को प्रोड्यूसिंग जैसा वर्ड यूज किया है. आगे देखो, आगे आ जाता है आपके MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन. आप इसकी इमेज देख सकते हो, ये है आपका प्रीडेटर ड्रोन. ठीक है, टेक ऑफ वेट है इसका 5670 kgs. फ्यूल कैपेसिटी भी इन्होंने मेंशन कर रखी है. क्रू के लिए आपको 2 पायलट्स चाहिए होते हैं और ग्राउंड से ही वो आपका कंट्रोल कर सकते हैं. वेपन्स जो ये कैरी कर सकता है आपका, दैट इज लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स एंड एंटी शिप मिसाइल्स. तो ये तीनों आपका कैरी कर सकता है दिस प्रीडेटर ड्रोन. मिशन में यूज हो सकता है आपकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हुए, डिजास्टर रिलीफ हुए वहाँ पर, सर्च एंड रेस्क्यू में, लॉ इन्फोर्समेंट में, बॉर्डर इन्फोर्समेंट, डिफेंस, काउंटर एयर एंड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग में भी यूज होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम. ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ये सारी डिटेल अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना. इमेज भी देख सकते हो आप इस पर्टिकुलर ड्रोन की. नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है आपका GE-414 फाइटर जेट इंजन, जिसकी हमने बात की थी. ठीक है, अब देखो ये आपका हाई परफॉर्मेंस इंजन है, एक्सियल फ्लो टर्बो फैन इंजन है, टर्बो फैन इंजन है, आप यहाँ देख सकते हो. एंड इट इज यूज टू पावर अ वैरायटी ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट. अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पार करने में आपका यूज होता है. ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो तेजस मार्क 2 है वहां पर भी यही आपका इंजन है. सो अगर हम साथ में वर्क करेंगे तो हमारे लिए बेटर ही होगा. एंड रिसेंट में ही देखा गया है कि जो आपका अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक है, रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है दैट इट इज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियाज स्टेट ओन्ड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू जॉइंटली मेक दिस पर्टिकुलर फाइटर जेट इंजन. सो साथ में ये अब आपका इंजन प्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ पर भी किसकी बात हो गई, आपकी टेक ट्रांसफर की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की बात हो रही है. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस. नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट न्यूज आई है आपकी नॉर्थ कोरिया से. अब नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड न्यूज है. अब रिसेंट में आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया और रशिया की भी आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी, जहाँ पर देखा गया कि रशिया ने विजिट किया था आपका नॉर्थ कोरिया आफ्टर 24 ईयर्स. राइट, याद होगा आपका 24 ईयर्स बाद रशिया ने वहां पर विजिट किया था, इनके टॉक्स हुए थे. एंड इन्होंने रिसेंट में आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन किया था. क्या था वो एग्रीमेंट? वो एग्रीमेंट था कि अगर नॉर्थ कोरिया पे कोई अटैक करता है, ओके, या फिर अगर रशिया पे कोई अटैक करता है तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे. ओके, सो अगर किसी पे भी कोई अटैक होगा तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे. और ये जो एग्रीमेंट आया था दैट वाज बेसिकली बिकॉज दोनों को ही आपका वेस्ट से बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिल रहे हैं. थ्रेट्स नहीं मिल रहे, ये भी कह सकते हो आप, डिसलाइकमेंट मिल रही है. द वेस्ट इज ऑलरेडी अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, क्योंकि रशिया ने आपकी वॉर स्टार्ट कर दी, नॉर्थ कोरिया तो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है. ठीक है, सो इस वजह से वेस्ट तो ने काफी ज्यादा हेट करता ही है. इसलिए अपना स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किया था ये एग्रीमेंट. एंड उसके अलावा इन्होंने एक और एग्रीमेंट की बात करी थी जिसमें ये एक दूसरे को आर्म्स का एक्सचेंज करेंगे. राइट, नॉर्थ कोरिया भी आपके आर्म्स भेजेगा रशिया को और रशिया भी आपके आर्म्स भेजेगा, हाईटेक आर्म्स भेजेगा नॉर्थ कोरिया को. ओके, सो दैट वाज डिस्कस. अब यहाँ पे जो न्यूज आई है दैट इज अबाउट नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि इन्होंने मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल्स का टेस्ट करा और वो काफी सक्सेसफुल रहा. मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल्स क्या होती हैं? अब आपकी मिसाइल जाएगी यहाँ से, अगर आप ये देख सकते हो, माई ड्रॉइंग इज नॉट वेरी प्रिटी गुड. सो आपकी मिसाइल होगी, यहाँ पर भी ड्रॉप करेगी, जैसे जैसे आगे ट्रेजेक्ट्री बनाती रहेगी, फिर एक और वॉरहेड ड्रॉप करेगी, फिर एक बीच में भी आपको वॉरहेड ड्रॉप करेगी, मल्टीपल वॉरहेड्स आपके ड्रॉप करके, एंड फाइनली जो आपकी लोकेशन है वहां पर ये स्ट्राइक कर देगी. सो इससे पहले भी ये मल्टीपल वॉरहेड्स आपके बीच बीच में ड्रॉप करती रहेंगी. इसे कहते हैं हम मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल. एक मिसाइल गई आपकी एंड उसने बीच बीच में भी आपके वॉरहेड्स ड्रॉप करे. ठीक है, एंड फाइनली आपके लोकेशन पे जाके ये
अटैक कर देती है. सो दिस इज द काइंड ऑफ वॉरहेड मिसाइल. अब इन्होंने सिंस ऐसे मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट करा है, ठीक है, तो अब इससे प्रॉब्लम सिर्फ आपकी कुछ ही नेशंस को होगी. पहला नेशन कौन सा हो गया? साउथ कोरिया. साउथ कोरिया को सबसे ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये उसी रीजन में आपका कुछ ना कुछ करते रहते हैं, थ्रेड्स भेजते रहते हैं. बीच में हमने देखा था नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही पेटी थिंग स्टार्ट करी थी, ट्रैश भर के भेजा था इन्होंने बलून्स में, बलून भर दिए थे ट्रैश से और उन्हें साउथ कोरिया की साइड भेज दिया था. ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई आपकी साउथ कोरिया की. अब जब ये साउथ कोरिया को हुई, उसके बाद में यूएस तक जब न्यूज़ जाएगी आपकी, तो यूएस को भी प्रॉब्लम होगी कि ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं, ये ऐसी मिसाइल्स क्यों डेवलप कर रहे हैं, उसके टेस्ट फायर्स कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब इससे इन लोगों को तो हो गई आपकी प्रॉब्लम. ये तो नेशंस हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब कौन से नेशन होंगे जो इनके एलाइज हैं, जो खुश होंगे इससे? वो पहले तो आपका रशिया आ गया जिसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है. ठीक है, देन आ गया आपका चाइना. चाइना इज ऑल्सो सपोर्टिंग देम. एंड आप और देखोगे ईरान भी इसका सपोर्ट करने आ जाएगा. सो ये आपके नेशन हो गए जिन्हें इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ कोरिया का आपका मैप. यहाँ है आपका नॉर्थ कोरिया. ओके, here you could see this is China. इस साइड है आपका रशिया. इसकी कैपिटल है पोंगयांग. ओके, सो दिस कैपिटल you could see है. इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका साउथ कोरिया है यहाँ पे. ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट करता है आपका 38th पैरेलल. सो ये आपको 38 याद रखना है. इस पे बहुत बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट आएंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं सीए पोर्शन पे. Now, what is the name of the weather satellite recently launched by NASA और SpaceX? अब NASA और SpaceX ने साथ में कोलैबोरेट करके आपकी ये वेदर सैटेलाइट लॉन्च करी है. नेम है आपका GOES-U. ओके, सो द नेम इज GOES-U. काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो ये याद आपको रखना है. आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो, यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस GOES-U. अब उसमें वो बहुत सारे आपके ऑप्शन रख सकते हैं, सैटेलाइट, मिसाइल, दिस दैट अदर थिंग्स. यू शुड नो कि एक ये वेदर सैटेलाइट है, नासा और स्पेसएक्स ने साथ में लॉन्च की है. नेक्स्ट आएंगे, थोड़ा सा और देखो, आप इसके बारे में स्टडी कर लो. ये आपका GOES-U लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम नासाज केनेडी स्पेस सेंटर से लिफ्ट हुई है एंड स्पेसएक्स की फैल्कन ने से कैरी करा है हैवी रॉकेट में. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग देखो, इट विल बी रीनेम्ड एज GOES-19. GOES-19 की तरह रीनेम कर दिया जाएगा वन सेटल्ड, रिप्लेसिंग द प्रीवियस सैटेलाइट GOES-T. GOES-T जो इससे पहले गई है, यू के बाद में. ठीक है, यू के बाद में आपका टी के बाद में आपका यू गया है. देन उसके बाद में इसका रीनेम कर देंगे हम एज GOES-19 की तरह आपका रीनेम हो जाएगा ये. ओके, नेक्स्ट आप आ जाओगे. ठीक है, इट विल प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वेदर conditions over the extensive region including North America. Then you have Central and Southern America, the Caribbean, the Atlantic Ocean and the West Coast of Africa. So यहाँ तक आपको weather की conditions मिलती रहेंगी. Next आते हैं, who was honored with the prestigious Pen Printer Prize. 2024 का Pen Printer Prize किसे दिया गया है यहाँ पर? अब ये दिया गया है अरुंधति रॉय को. सो इन्हें ये आपका पर्टिकुलर अवार्ड मिला है. नेक्स्ट देखो, ये जो आपका पेन प्रिंटर प्राइज है, ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में बाय द चैरिटी इंग्लिश पेन. इंग्लिश पेन ने ये 2009 में स्टार्ट किया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट थिंग, आपकी अरुंधति रॉय को मिला था बुकर प्राइज ऑल्सो फॉर द डेब्यू नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. तो ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट आएंगे, हु वन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज. सो आपका कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज आपका कंडक्ट हुआ था. देखो, अभी रीजनल वाइज प्राइज जाता है, इसमें 5 आपके रीजन्स होते हैं, उस 5 रीजन्स में से सिलेक्ट किया जाता है एंड 5 लोगों को प्राइज मिलता है. मनी भी मिलता है इसमें आपका. ठीक है, तो कैश प्राइज भी मिलता है. एनुअली आपका अवार्ड ये कंडक्ट होता है, एनुअली अवार्ड कंडक्ट होता है. इस बार मिला है संजना ठाकुर को. सो संजना ठाकुर हैज वन दिस पर्टिकुलर अवार्ड. नेक्स्ट आएंगे, विच country is participating in an inaugural execution of exercise. अब नई एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट करी है. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज फ्रीडम एज. ओके, नाम याद रखेंगे, फ्रीडम एज नाम की एक्सरसाइज है और 3 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे. कौन सी कंट्रीज हैं वो है जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएस. तो इसमें आप 3 देख सकते हो. अब देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है. यूएस आपका बहुत टाइम से, अगर हम बात करें, यूएस आपका ट्राई कर रहा था कि जो आपका साउथ चाइना सी का रीजन है, वहाँ पर चाइना ने जो अपना एक्सेसिव कंट्रोल बना रखा है, और जहाँ चाइना सोचती है कि साउथ चाइना सी का पूरा रीजन तो मेरा ही है,
वहाँ पर यूएस गया क्यों है? यूएस गया है कि जो चाइना का आपका इन्फ्लुएंस है ऑन दिस पर्टिकुलर सी वो कम हो जाए। इसीलिए यूएस जो उसके सराउंडिंग जो आपके नेशंस है उसके साथ वर्क कर रहा है, उनके साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा है, उनके साथ ड्रिल्स रख रहा है, उनके साथ MOU साइन कर रहा है। ओके, ये आपने देखा होगा फिलीपाइंस के साथ भी यूएस ने ड्रिल्स करी, एग्रीमेंट करे। क्यों करे? बिकॉज ऑफ दिस साउथ चाइना सी पे जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, इसी वजह से। और अभी जो आप ये ड्रिल देख रहे हो या एक्सरसाइज देख रहे हो विद द नेम ऑफ फ्रीडम एज, यहाँ पर भी जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को इंक्लूड यूएस ने इसीलिए किया है ताकि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है या जो हेजेमनी चाइना क्रिएट करना चाहता है उसे कम करे आपका यूएस। नेक्स्ट आएंगे, विच मिलिट्री स्टेशन बिकम द सेकेंड टू हैव अ प्लास्टिक वेस्ट रोड। टू हैव अ प्लास्टिक से बनी हुई आपकी वेस्ट रोड है। अभी ये जो है आपका मिलिट्री स्टेशन दैट इज जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका नारंगी स्टेशन। ठीक है, नारंगी मिलिट्री स्टेशन, ये आपका गुवाहाटी में है, असम में। राइट, गुवाहाटी असम में ये बना था आपका 2019 में स्टेशन। सो ये था आपका फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड वन। सो दोनों आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका एमनेस्टी, विच इज अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स अ पॉलिटिकल क्राइम। जब गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल क्राइम को आपको फॉरगिवनेस प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट वी हैव गार्नर, टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट। Then we have disembark, to take goods or passengers of a plane, train or boat after it has arrived at a place. जब आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हो किसी भी ट्रेन, बस, किसी से, and then you are getting off that particular vehicle. Then we have abjure, which is to promise publicly or formally that you will give up or not accept a belief or a way of behaving. लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है एंड आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करना कि आप लाइक कर दो ये सेशन, आप शेयर कर दो ये सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।